Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in this lecture we will discuss linear transformation and its properties like translation, rotation, magnification and inversion. So let's start with its definition. A transformation of the form W is equal to AZ plus B, where A and B are complex constants and A not equal to 0 is called a linear transformation. सो इस फॉर्म की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ए जी प्लस बी, यहाँ पे ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और एक और कंडीशन है कि ए नॉन ज़ीरो हो, तो इस फॉर्म की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. इफ़ ए इज इक्वल टू 0 देन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी विच इज़ कांस्टेंट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ए को हम 0 कर दें तो उस केस में डब्ल्यू इक्वल होगा बी के, जो कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो उसको फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए. बी बेशक ज़ीरो हो जाए लेकिन ए जो है वो मस्ट बी नॉन ज़ीरो हो. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल मैपिंग. अब आप याद करें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्फॉर्मल मैपिंग की सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस किया था. वो ये थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो किसी डोमेन में, उस डोमेन के हर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो, तो उस केस में वो फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो अगर इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कि ये कन्फॉर्मल मैपिंग है. ठीक है, अगर इसको हमने प्रूव करना है कि ये कन्फॉर्मल मैपिंग है, तो उसके लिए हमने ये शो करवाना होगा कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है. ठीक है, सो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये एनालिटिक फंक्शन तो है, ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है. सो हम कह सकते हैं कि ये एनालिटिक तो है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में. अब हम देखते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नॉन ज़ीरो है कि नहीं. ठीक है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू ए जी प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है. ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. ठीक है, ये एनालिटिक है, ये हम देख के कह सकते हैं. अब हमने ये चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है कि नहीं. सो इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो वो हमारे पास ए आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर एनी जी इसका डेरिवेटिव ए के इक्वल आया, वो हम पहले कह चुके हैं कि वो 0 नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है फॉर एनी जी. तो यही कंडीशन थी कन्फॉर्मल मैपिंग होने के लिए कि फंक्शन एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो. सो हम कह सकते हैं विच इज़ दी क्राइटेरिया फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग, हेंस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग. ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसलेशन. If A is equal to 1 then linear transformation W is equal to AZ plus B becomes W is equal to Z plus B. Say this equation number 1 is called translation. अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे A की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो उस केस में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस फॉर्म में होगी और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन 1 every point in the z plane is displaced or translated in the direction of vector b. मीन्स के ट्रांसलेशन में क्या होगा कि अगर z प्लेन में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अंडर दिस ट्रांसलेशन या अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जस्ट डिस्प्लेस होगा या ट्रांसलेट होगा. यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तरफ डिस्प्लेस हो गया या ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो सकता है. ठीक है, मीन्स कि ये जस्ट ट्रांसलेट होगा, इसकी शेप या इसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. ठीक है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, b इज इक्वल टू b1 प्लस आयोटा b2 एंड w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वाई, देन वन टेक्स द फॉर्म. इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास u प्लस आयोटा v विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस b1 प्लस आयोटा b2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस b1 प्लस आयोटा वाई प्लस b2. जहाँ से u इक्वल आ जाएगा इसके और v इक्वल आ जाएगा y प्लस b2 के. इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 को देख के हम कह सकते हैं कि अगर z प्लेन के अंदर हमारे पास x और y कोई पॉइंट है
तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या पॉइंट होगा हमारे पास x प्लस बी वन comma y plus b2, ठीक है। we conclude that the image of the point x comma y in the z plane is the point this, ठीक है, in the w plane। तो w plane में हमारे पास ये पॉइंट होगा, ठीक है। thus the image of the region is simply translation of that region whereas two region have the same shape, size and orientation। मैंने पहले बता दिया है कि ट्रांसलेशन में क्या होगा, अंडर ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट जो होगा वो जस्ट ट्रांसलेट होगा, मूव होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उसकी शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द रीजन ऑफ डब्ल्यू प्लेन इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन इन द जी प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस, ठीक है। मीन्स के इन लाइंस से जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा हमने उसका इमेज फाइंड करना है, ठीक है, डब्ल्यू प्लेन के अंदर अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखें कि डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस होता है। अगर इसको हम देखें कि ये इसको अगर कंपेयर करें डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस बी से, तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह 2 माइनस होता है। तो आप देखेंगे कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है डब्ल्यू जी प्लेन के अंदर, उसका जो इमेज होगा डब्ल्यू प्लेन के अंदर वो जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन होगी जो उस रेक्टेंगुलर रीजन की, उसकी साइज या उसके शेप में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस योटा। वी कैन कंपेयर विद जी इज इक्वल टू जी प्लस बी। अगर इससे कंपेयर करें तो b हमारे पास है 2 माइनस अयोटा के। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, w की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस अयोटा v और z की जगह x प्लस अयोटा v और b की वैल्यू पुट की यहाँ पे हमने, ठीक है, 2 माइनस अयोटा। सो कंपेयर करेंगे यहाँ से। पहले यहाँ पे आपने करना है कि रियल पार्ट्स को सेपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके आप कंपेयर करेंगे तो u आपको मिलेगा x प्लस 2 और v मिलेगा y माइनस 2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ए वी गेट, अगर x हमारे पास 0 है, ये गिवन हमें, तो u क्या मिलेगा हमें 2, जब y 0 है तो v मिलेगा हमें -1, अगर x 1 है तो u मिलेगा 3, अगर y 2 है तो v मिलेगा हमें 1, ठीक है। सो टू फिगर्स आर फिगर 1 एंड फिगर 2 विच आर रेक्टेंगल्स। इसको हम देख सकते हैं, ये हमें गिवन था कि x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन थी, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 ये लाइन थी। तो सो हमारे पास जी प्लेन के अंदर ये एक रेक्टेंगल बन रही थी, ठीक है। तो इसका इमेज क्या होगा, ठीक है, w प्लेन के अंदर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, w इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस योटा। इसको यूज करते हुए हमारे पास इसका इमेज क्या आएगा, इसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है, ये हमारे पास u इज इक्वल टू 2 ये लाइन है। इसी तरह u इज इक्वल टू 3 ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। v इज इक्वल टू -1 ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन होगी सारी, लेकिन हमने वो रीजन लेना जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से ये और ये, लेकिन इनमें कॉमन कौन सा हिस्सा है, ये वाला। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रेक्टेंगल थी, डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी रेक्टेंगल है, कोई शेप में चेंज नहीं आई, साइज में चेंज नहीं आया, जस्ट इस रेक्टेंगल ने मूव किया है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर चुका है वो 2 माइनस अयोटा। मीन्स के इसके अलॉन्ग उसने मूव किया 2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया इसने और -1 यूनिट वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया। तो ये हमारे पास उसका इमेज आ चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोटेशन। इफ b is equal to 0 then linear transformation w is equal to az plus b becomes w is equal to az where a belongs to complex number and its modulus is equal to 1 is called rotation। रोटेशन क्या होगी हमारे पास कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में b को 0 पुट करें तो w इक्वल होगा az के, और यहाँ पे कंडीशन है कि a कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और इसका मॉडुलस 1 हो। तो इस केस में इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे रोटेशन, ठीक है। अगर हम g की जगह r e इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पुट करें और w की जगह भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म r e रेज़ पावर अयोटा 5
और ए चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि इसका मॉडुलस 1 है, सो यहाँ पे जो आर आना था वो उसकी जगह 1 आ गया, ठीक है, मॉडुलस 1 है। सो ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा। सो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए सी आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई इज इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा इंटू आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। यहाँ से मॉडुलस और आर्गुमेंट को इक्वेट करें। मॉडुलस ये आर होता है, ठीक है, आर कैपिटल आर इक्वल होगा स्मॉल आर के और फाई इक्वल होगा थीटा प्लस अल्फा के। यहाँ से ऑब्जर्व करें कि ये जो आर था ये मॉडुलस था जी प्लेन के अंदर और ये जो कैपिटल आर है ये मॉडुलस है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि अंडर रोटेशन जो मॉडुलस जी प्लेन के अंदर है वही मॉडुलस डब्ल्यू प्लेन के अंदर होगा। बट ये जो एंगल थीटा है ये एंगल था या आर्गुमेंट है जी प्लेन के अंदर और फाई आर्गुमेंट है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो एंगल होगा वो थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। ये मीन्स कि एंगल में चेंजिंग आएगी अंडर रोटेशन। अगर जी प्लेन के अंदर एंगल थीटा था तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं द मॉडुलस ऑफ जी डब्ल्यू प्लेन इज सेम एज ऑफ जी प्लेन बट आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय द एन अमाउंट अल्फा अकॉर्डिंग एज अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा लेस देन 0। सो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो आर्गुमेंट है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, इस अल्फा पे, कि अल्फा को हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स कि अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा की अगर डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उस केस में अल्फा पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा आर्गुमेंट डब्ल्यू प्लेन में। अगर अल्फा जो डायरेक्शन है हम लेस देन 0 नेगेटिव ले रहे हैं, मीन्स कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो उस केस में डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। Since this is true for any point, therefore for every region in Z plane is rotated through an angle alpha. Geometrically the two regions are exactly same. इस केस में भी जो रीजन्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका मॉडुलस जो है वो सेम है, बस वो रोटेट होंगे अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जब b 0 होगा। इसको ग्राफिकली देखते हैं हम। अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट z है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें, मीन्स कि अल्फा को अगर हम पॉजिटिव लें तो उस केस में अगर ये हमारे पास ये पॉइंट रोटेट होकर यहाँ पे जब आएगा तो ये एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है। सो ये टोटल एंगल कितना होगा फाई विच इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। इस केस में जो एंगल है डब्ल्यू प्लेन के अंदर वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि हम जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। इसी तरह से अगर ये पॉइंट हमारे पास जी प्लेन के अंदर है, ठीक है, जब ये रोटेट होगा, मीन्स कि जब हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे या अल्फा को जब नेगेटिव लेंगे तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है, रोटेट होके ये पॉइंट ये आ जाएगा रोटेट होके। पहले ये अगर एंगल था थीटा तो बाद में जब ये रोटेट होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली तो रोटेट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा फाई। सो ये एंगल होगा फाई जो कि डिक्रीज हुआ है क्योंकि थीटा में से माइनस होगा अल्फा। इस केस में हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सो ये इस तरह से रोटेशन में क्या होगा कि मॉडुलस तो सेम रहेगा, जस्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेट होगा बाय अमाउंट अल्फा, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर आयोटा पाई ओवर 4 जी। डिटरमाइन रीजन इन द W प्लेन corresponding to the triangular region bounded by lines x is equal to 0, y is equal to 0, x plus y is equal to 1 in the z plane. z plane के अंदर हमारे पास इन लाइंस से जो हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसके कोरिस्पोंडिंग हमने w प्लेन के अंदर रीजन को डिटरमाइन करना है, ठीक है, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a क्या है, ई रेज़ पावर आयोटा पाई ओवर 4, और इसका चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस 1 है तो आप देखेंगे कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये जो ट्राइंगुलर रीजन आया है हमारे पास इन लाइन से वो रोटेट होगी ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है, डब्ल्यू प्लेन के अंदर। इसको भी हम देखते हैं।
द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू ई रेज पावर आयोटा पाई ओवर 4 इंटू जी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर w इक्वल होता है u प्लस आयोटा v के, z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के, और e रेज पावर आयोटा पाई ओवर 4 ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी को यूज़ करें, cos पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4, तो वो इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, w की जगह u प्लस आयोटा v, और इसकी जगह हमने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 प्लस आयोटा, और z की जगह हमने x प्लस आयोटा y पुट किया। यहाँ से पहले आपने क्या करना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट, और x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई, ये आपके पास आएगा। ठीक है, सो यहाँ से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देन आप कंपेयर करेंगे तो u इक्वल आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 x माइनस वाई के, और v इक्वल आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 x प्लस वाई के। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x को हम 0 लें तो उस केस में u क्या x को 0 और y को 0 लेंगे तो हमें u 0 मिलेगा और v भी 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखें कि जब x 0 है तो उस केस में u इक्वल होगा माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 के, और v इक्वल होगा y ओवर स्क्वायर रूट 2 के। सो यहाँ से v इक्वल आ जाएगा माइनस u के। ठीक है, मीन्स के आप देखें कि u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू भी यही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि u पुट करेंगे इसकी जगह। ठीक है, माइनस u, ये माइनस इधर लगाएंगे तो माइनस u इक्वल होगा y ओवर स्क्वायर रूट 2 के, y ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह माइनस u यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। ठीक है, जब x 0 है z प्लेन के अंदर तो उस केस में v इक्वल है माइनस u के, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करेगी। जब z प्लेन के अंदर y 0 है तो उस केस में u इक्वल आएगा x ओवर स्क्वायर रूट 2 के, और v इक्वल आएगा x ओवर स्क्वायर रूट 2 के। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि u इसके इक्वल है, v भी सी के इक्वल है, सो u इक्वल है v के। ये भी हमारे पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, दोनों की स्लोप्स डिफरेंट है। सो जब x प्लस वाई इक्वल है 1 के तो उस केस में v की वैल्यू हमें मिलेगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, क्योंकि v इक्वल था 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 x प्लस वाई के, तो यहाँ पे जब x प्लस वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो v हमें मिलेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये भी हमारे पास w प्लेन के अंदर एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू u एक्सिस। सो हम कह सकते हैं कि गिवन ट्राइंगुलर रीजन इन द z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइंगुलर रीजन इन w प्लेन। ठीक है, वो किस तरह से देखें कि ये हमारे पास z प्लेन के अंदर x इज इक्वल टू 0 ये लाइन, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन, और x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर रीजन हमारा z प्लेन के अंदर। अब w प्लेन के अंदर हमारे पास कौन सी इक्वेशंस आई हैं, u इज इक्वल टू v या v इज इक्वल टू u, वो कौन सी लाइन है, ये वाली। ठीक है, जो रीजन पास कर रही है स्लोप 1 है, ये वाली लाइन। इसी तरह से v इज इक्वल टू माइनस u ये लाइन होगी, और v इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये u एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये वाली 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो वो ये लाइन है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास ये ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है। अब देखें कि यहाँ पे पहले z प्लेन के अंदर ये ट्राइंगुलर रीजन था, सो w प्लेन के अंदर ये ट्राइंगुलर रीजन आ रहा है। ये जस्ट रोटेशन हो रही है। ठीक है, इसने रोटेट किया है, और कितने एंगल से रोटेट किया है वो हमें गिवन है, ये था e रेज़ पावर आयोटा पाई ओवर 4, मीन्स के यहाँ पे एंगल क्या है पाई ओवर 4, 45 एंगल से इस ट्रायंगुलर रीजन ने रोटेट किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन, इफ b इज इक्वल टू 0 देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू az प्लस b becomes w is equal to az where a greater than 0 and a belongs to r is called magnification। प्रीवियस केस में था कि यहाँ प्रीवियस केस में रोटेशन में a कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसका मॉडुलस 1 था, लेकिन अगर b को 0 कर दें और कंडीशन ये लगा दें कि a ग्रेटर देन 0 हो और वो रियल नंबर हो, तो उस केस में इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये मैग्निफिकेशन है। ठीक है, मैग्निफिकेशन। Let w is equal to u plus iota v, z is equal to x plus iota y, then w is equal to az takes the form u plus iota v is equal to a into x plus iota y which is equal to ax plus iota ay। कंपेयर करेंगे रियल इमेजिनरी पार्ट्स को तो u इक्वल मिलेगा ax के और v इक्वल मिलेगा ay के। सो आप कह सकते हैं कि अगर
जी प्लेन के अंदर हमारे पास कोई एक्स वाई पॉइंट है तो वो ट्रांसफॉर्म होगा ए एक्स और ए वाई पे, ठीक है। मीन्स के अगर कोई जी प्लेन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन या इसके अंदर इस मैपिंग के अंदर वो मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है, ए टाइम्स। जी प्लेन के अंदर वो पॉइंट क्या होगा, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स इंटू ए वाई। ए चूँकि रियल नंबर है कोई, तो जब ए को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। इसको ये दो केसेस है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सो इमेज ऑफ पॉइंट x कामा y इन z प्लेन इज द पॉइंट ए एक्स कामा ए वाई, ये पॉइंट होगा इन दी w प्लेन के अंदर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अंडर मैग्निफिकेशन द टू फिगर्स इन z प्लेन एंड w प्लेन आर सिमिलर, फिगर्स सेम ही रहेंगी बट फिगर इन w प्लेन इज ए टाइम्स ऑफ द फिगर ऑफ z प्लेन। यहाँ पे क्या होगा मैग्निफिकेशन में, पहले हमने ट्रांसलेशन में देखा कि फिगर सेम थी साइज में, शेप में, ओरिएंटेशन में वो जस्ट ट्रांसलेट हुई। रोटेशन में फिगर का साइज सेम रहता है, ठीक है, शेप भी सेम रहती है, वो रोटेट होती है। और मैग्निफिकेशन में क्या होगा, शेप तो सेम ही रहेगी लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो फिगर है वो ए टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। एक क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है जी से, अगर जी हमारे पास कोई जी प्लेन में कोई पॉइंट है जी, तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर ए टाइम्स हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन हो 1 से, उस केस में फिगर मैग्नीफाई होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अगर मीन्स के अगर 2 है, कोई पॉइंट 2,3 ये जी प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ए फर्स्ट कर ए लेट्स सपोज के ग्रेटर देन 1 2 लेंगे, तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट को, तो 4,6 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। सो ये इस केस में मैग्नीफाई हो चुका है ये पॉइंट, पहले पॉइंट ये था, अब ये था, ये है। अगर ए ग्रेटर लेस देन 1 हो या ए 0 और 1 के दरमियान हो, तो उस केस में फिगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, मैग्नीफाई नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसका क्या मतलब, इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखें कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 2,3 ही लें, तो जब 0 और 1 के दरमियान से कोई पॉइंट लेंगे 0.1 को, जब इसको आप इन पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें छोटा मिलेगा, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, इसी तरह 0.3। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 2, 3, जब ए को हमने 0 और 1 के दरमियान से चूज़ किया तो उस केस में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये आ गए हैं, ठीक है। तो 2, 3 थे, अब 0.2, 0.3 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, छोटे हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन के केस में क्या होगा कि अगर कोई जी प्लेन के अंदर हमारे पास फिगर पड़ी हुई है, तो अगर ए जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में वो फिगर मैग्नीफाई होगी, बड़ी होगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ए को हम 0 और 1 के दरमियान चूज़ कर रहे हैं तो फिगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये देखें कि अगर ये फिगर जी प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, अगर ए को आप चूज़ कर रहे हैं ग्रेटर देन 1, तो उस केस में ये जो ए होगा उतने टाइम्स ये ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये होगी मैग्नीफाई हो चुकी है, अगर ए को ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। अगर आपको ए को 0 और 1 के दरमियान ले रहे हैं तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, छोटी हो जाएगी। ये मतलब है इसका, ठीक है। इसको एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 2z and determine the region D dash of W plane into which the triangular region enclosed by lines x is equal to 0, y is equal to 0, x plus 1, y is equal to 1 in Z plane is mapped under this transformation। इन लाइन से बनने वाली ट्राइंगुलर रीजन को हमने इमेज फाइंड करना है W प्लेन के अंदर, ठीक है, अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन दिस W इज इक्वल टू 2z। अब यहाँ पे देखेंगे एक जगह 2 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगी Z प्लेन के अंदर वो मैग्नीफाई होगी W प्लेन के अंदर, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। सो इसको देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर W इज इक्वल टू 2z, यहाँ पे W की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v, और z की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। यहाँ से u किसके इक्वल आ जाएगा 2x के, और v इक्वल आ जाएगा 2y के। सो इनको जब ऐड करेंगे हम u प्लस v करेंगे तो वो इक्वल आएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y आएगा।
सो यहाँ पे जी प्लेन के अंदर जब लाइन x इज इक्वल टू 0 थी तो उस केस में u हमें क्या मिलेगा 0। जब y इज इक्वल टू 0 तो उस केस में v भी हमें 0 मिल रहा है। x प्लस वाई जब 1 था, ठीक है, x प्लस वाई 1 है, तो उस केस में u प्लस v 2 के इक्वल मिल रहा है। तो ये हमें 3 लाइंस मिल रही हैं w प्लेन के अंदर, ठीक है, ये और एक ये। सो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जी प्लेन के अंदर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ये रीजन आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z हमारे पास w प्लेन में क्या रीजन आएगा, u इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, ठीक है, v इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, u प्लस v इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास रीजन ये था, अब ये रीजन ये हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है, क्योंकि a 2 था हमारे पास। सो यहाँ पे फिगर मैग्नीफाई हुई है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्जन। इनवर्जन क्या क्या मतलब है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू 1 ओवर z इज कॉल्ड इनवर्जन। इस फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे इनवर्जन। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन फिगर इन z प्लेन इज मैप्ड अपॉन द रेसिप्रोकल फिगर इन w प्लेन, ठीक है। अगर z प्लेन के अंदर हमारे पास कोई फिगर है तो w प्लेन में क्या फिगर होगी, उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये w किसके इक्वल है, 1 ओवर z के, ठीक है। लेट w इज इक्वल टू r e रेज़ पावर आयोटा फाई एंड z इज इक्वल टू r e रेज़ पावर आयोटा थीटा, देन द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 ओवर z टेक्स द फॉर्म r e रेज़ पावर आयोटा फाई विच इज इक्वल टू 1 ओवर e रेज़ पावर आयोटा थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर r e रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा। जब यहाँ पे आप मॉडुलस को कंपेयर करेंगे तो आर कैपिटल आर इक्वल आएगा 1 ओवर आर के और फाई इक्वल आएगा माइनस थीटा के। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि अगर जी प्लेन के अंदर हमारे पास मॉडुलस आर था तो डब्ल्यू प्लेन में मॉडुलस क्या हो चुका है, हाफ, ठीक है। ये कैपिटल आर मॉडुलस है डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो वो हाफ हो चुका है। जो जी प्लेन के अंदर मॉडुलस था उसका हाफ है और आर्गुमेंट किसके इक्वल है, माइनस थीटा के। थीटा आर्गुमेंट था जी प्लेन के अंदर, तो उसका नेगेटिव जो होगा वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर होगा। इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखें कि अगर ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई हमारे पास पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है आर, जो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर इंटू थीटा। जब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया w इज इक्वल टू 1 ओवर z, तो उस केस में हमारे पास क्या पॉइंट्स आएंगे, मतलब कि एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो माइनस थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस थीटा हो चुका है और ये जो रेडियस है, सॉरी रेडियस हाफ हो चुका है। अगर ये रेडियस आर था तो इसका हाफ लेना है यहाँ तक, ये वाला होगा, ये लाइन, ये, ठीक है। सो ये पॉइंट हमारे पास आएगा 1 ओवर आर इंटू माइनस थीटा। अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज ये आ चुका है, ठीक है। ये पॉइंट मीन्स के इन्वर्जन में क्या होगा कि मॉडुलस भी चेंज होगा। मॉडुलस अगर जी प्लेन में था तो वो हाफ हो जाएगा और आर्गुमेंट नेगेटिव टाइम हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ये कैपिटल आ गया, मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू प्लेन विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर मॉडुलस ऑफ जी, क्योंकि ये आर जो है मॉडुलस ऑफ जी है। और ये फाई क्या है, आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ जी। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप y ग्रेटर देन 1 ओवर 4 लेस देन 1 ओवर 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 ओवर z। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने इस इनफाइनाइट स्ट्रिप का इमेज फाइंड करना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट स्ट्रिप जी प्लेन के अंदर है। सो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज जी w इज इक्वल टू 1 ओवर z। इसको हम लिख सकते हैं w की जगह u प्लस आयोटा v और z की जगह x प्लस आयोटा y। यहाँ से इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे तो u इक्वल आएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और v इक्वल मिलेगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के।
सो आप देखें कि हम इमेज फाइंड करना चाह रहे हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो वहाँ पे हमें u और v की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, x और y को हमने एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। u ओवर v किया तो हमारे पास आएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और x ओवर माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस यू वाई ओवर v। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं v इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। सो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ नीचे एलसीएम जब आप लेंगे तो वो वी स्क्वायर एलसीएम आएगा, सो यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एक वाई स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल, तो माइनस वी स्क्वायर ओवर वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर चूँकि डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक है, ऊपर इस तरह से। सो यहाँ से ये इक्वल आएगा v इज इक्वल टू, ये v इक्वल आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर ओवर वाई ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये एक भी इस v से कैंसिल, सो यहाँ से y ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऊपर चला जाएगा तो y को मिलेगा माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हम जो हमें गिवन था उसको यूज़ करेंगे। ये हमें गिवन था कि y ग्रेटर देन 1/4 लेस देन था 1/2 के। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं y लेस देन 1/2 को। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई लेस देन 1/2 है, तो ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं लेस देन 1/2। सो यहाँ से ये इक्वल आएगा माइनस वी, सॉरी इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये 2 इस माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एज इट, और ये माइनस 2v इस तरफ आगे प्लस होगा प्लस 2v, और ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे वी स्क्वायर प्लस 2v। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि जो v की पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करें, जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, उसको या उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो v के साथ 2 है, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सो यहाँ से यू स्क्वायर एज इट, और ये यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है v प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 1 यहाँ पे माइनस का इस तरफ आन के प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं u माइनस 0 का स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो ये देखें कि ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर 0 माइनस 1 है और रेडियस 1 होगा। अब चूंकि ये जो है ये साइड ग्रेटर देन 1 है, मीन्स के सर्कल का एक्सटीरियर बाहर वाला हिस्सा है, ग्रेटर देन 1 है ना ये चीज़, मीन कि ये साइड ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है सर्कल का एक्सटीरियर वाला हिस्सा होगा। ठीक है, विच रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर दिस रेडियस 1 एंड रीजन ऑफ द सर्कल इज एक्सटीरियर। इस ग्रेटर देन 1 की वजह से हम कह रहे हैं कि जो सर्कल का रीजन होगा वो एक्सटीरियर होगा। इसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं अब y ग्रेटर देन 1/4 को। इसको जब पुट करेंगे तो माइनस वी और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4v ग्रेटर देन होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के। अब ये माइनस का इस तरफ आन के प्लस होगा तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम फिर स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है कि जो v है उसका जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ये। ठीक है, लेस देन 0। यहाँ से यू स्क्वायर प्लस ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया v प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस 4 उस तरफ प्लस हो जाएगा जाके। ठीक है, सो यहाँ से u माइनस इसको हम लिख सकते हैं u माइनस 0 का स्क्वायर, और v प्लस 2 को हम लिख सकते हैं v माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर लेस देन 2 4, और इसको मजीद हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। सो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है जिसका सेंटर 0 माइनस 2 है
रेडियस 2 है, ठीक है, इसलिए मैंने 4 को 2 का स्केयर लिखा है। रेडियस 2 है और इस केस में रीजन क्या होगा, इंटीरियर, क्योंकि ये जो साइड है यू स्केयर प्लस वी स्केयर ये लेस देन है रेडियस से, ठीक है। अगर ये हम सर्कल लें तो ये सर्कल का रेडियस है ये, ठीक है। अब u माइनस 0 का स्केयर v माइनस 2 का स्केयर ये लेस देन है रेडियस से। रेडियस लेस होने का मतलब है कि ये अंदर वाला हिस्सा जस्ट, और ग्रेटर देन होने का मतलब है कि ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस केस में सर्कल का रीजन को होगा इंटीरियर। सो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रिप ये जो थी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रीजन कॉमन टू द सर्कल इन इक्वेशन 1 एंड इन 2 इन दी डब्ल्यू प्लेन। मतलब कि ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिप है इसका हमारे पास इमेज क्या होगा, ये किस पे ट्रांसफॉर्म होगी, इन दो सर्कल का जो कॉमन हिस्सा होगा उस पे, ठीक है, उस पे ट्रांसफॉर्म होगा ये इनफाइनाइट स्ट्रिप। इसको अब हम देख लेते हैं ग्राफिकली। ये हमारे पास जी प्लेन है, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रिप क्या थी, y ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 1/2। 1/4 y इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 1/4 ये हमारे पास लाइन होती है, ठीक है, ये वाली, और y इज इक्वल टू 1/2 ये लाइन है। तो अब चूंकि y जो है ये 1/4 से ग्रेटर है 1/2 से लेस है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है बाउंड्री है ये इंक्लूड नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला अंदर वाला सारा एरिया, और ये जो बाउंड्री है लाइंस की y इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/4 ये इंक्लूड नहीं होगी इसमें, क्योंकि y स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और स्ट्रिक्टली लेस है 1/2 से, ठीक है। सो इसका इमेज हमारे पास क्या आया, पहले नंबर पे इनक्वालिटी 1 वाला सर्कल देखते हैं जिसका सेंटर है 0-1। 0-1 का कहाँ पे होगा ये, और रेडियस 1 है। इसका मतलब है इस सेंटर से 1 यूनिट पीछे, 1 यूनिट आगे, 1 यूनिट लेफ्ट, 1 यूनिट राइट करके हमारे पास ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। और ये सर्कल की बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, तो ये हमारे पास ये सर्कल आएगा ये वाला। इसी तरह से इक्वेशन इनक्वालिटी 2 में जो सर्कल है उसमें सेंटर है 0-2, u0 और v-2 है, तो ये हमारे पास सेंटर आएगा। और रेडियस 2 है, इसका मतलब है 2 यूनिट पीछे, 2 यूनिट आगे, 2 यूनिट लेफ्ट और 2 यूनिट राइट करके हमारे पास ये सर्कल आएगा, और इसमें भी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका इमेज क्या होगा इस इनफाइनाइट स्ट्रिप का, वो क्या आएगा, इन दोनों सर्कल का कॉमन हिस्सा क्या आएगा, ये वाला। यानी कि ये किस तरह से आया, अगर हम इस सर्कल की बात करें, छोटे सर्कल की, तो इस छोटे सर्कल में रीजन ऑफ सर्कल क्या था, एक्सटीरियर। ये हमने पहले कहा था कि ये एक्सटीरियर है, इसका मतलब है ये बाहर वाला सारा हिस्सा होगा जितना भी हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये सारा हिस्सा, ये सारा। और जो ग्रेटर सर्कल है दूसरा, उसमें रीजन ऑफ सर्कल क्या था, इंटीरियर, ठीक है। ये अगर ये सर्कल था तो उसमें सारा इंटीरियर आएगा, ठीक है, ये वाला ये सारा। तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा क्या आएगा, जस्ट ये वाला, ठीक है। मीन्स कि इनमें जस्ट कॉमन ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा कॉमन है। सो इस तरह से ये इनफाइनाइट स्ट्रिप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।